Subscribe now. आज वर्णिका का लास्ट चैप्टर है। जो चैप्टर है वह 5 है और इस पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। वर्णिका जो किताब है 10वीं क्लास में उसका वो लास्ट 5 चैप्टर तक है और 5 चैप्टर तक है। उसमें के लास्ट चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी और इसके कहानीकार है सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार सांवर दैया है, ठीक है। और अगला टॉपिक है कि सांवर दैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। कहने का मतलब ये है कि जो इस धरती कब तक घूमेगी एक कहानी है। इस कहानियाँ को लिखने वाला कौन है तो सांवर दैया है। और सांवर दैया कहाँ के रहने वाले हैं तो सांवर दैया राजस्थान के रहने वाले थे, मतलब राजस्थानी भाषा के वो कहानीकार थे। ये जो भी रचना रचते थे, जो भी कहानी लिखते थे, जो भी रचना रचते थे, ये राजस्थानी भाषा में लिखते थे। जिस प्रकार हिंदी भाषा है, नेपाली है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा है जो राजस्थान के लोग सब बोलता है। और सांवर दैया राजस्थानी भाषा में अपनी रचना रचते थे। यही टॉपिक है कि सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं, मतलब जो भी रचना रहते थे ये राजस्थानी भाषा में रहते थे। आगे आप देखिएगा कि इस कहानी का अनुवादक लेखक स्वयं है। जैसे इससे पहले जितना भी चैप्टर पढ़ा है आपको वर्णिका के, एक चैप्टर जैसे दही वाली मंगमा, 2 चैप्टर ढहते विश्वास, 3 चैप्टर माँ, 4 चैप्टर नगर, तो इस सब कहानी के मतलब अनुवादक था। लेकिन यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी तो इस सांवर दैया ने राजस्थानी भाषा में कहानियाँ लिखे थे। तो राजस्थानी भाषा में रहता तो हम लोग समझ नहीं पाते, तो राजस्थानी से हिंदी भाषा में अनुवाद लेखक स्वयं किया, ठीक है। तो इस मतलब जो धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है इसके लेखक सांवर दैया है और इसके अनुवादक भी राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कौन किया तो लेखक स्वयं किया है। वही बात लिखी है कि इस कहानी का अनुवादक लेखक स्वयं है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। ऑब्जेक्टिव में आप पूछता है कि बताइए सीता क्यों रुआसी हो गई, तो काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो गई। आपने कहानी में इस बात को सुना होगा, समझा भी होगा। जिसने कहानी को नहीं सुना है वे मेरे यूट्यूब चैनल धर्म सर को सब्सक्राइब कीजिए और सर्च कीजिए धरती कब तक घूमेगी धर्म सर, और इस कहानी को सुन लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्न कर लीजिए। यहाँ सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। सीता रुआसी क्यों हो जाती है? जब अपने काला ओढ़ना को देखती है तो अपने काला ओढ़ना को देखने के बाद वो क्या हो जाती है? रुआसी हो जाती है। अगला टॉपिक है कि सीता के 3 बेटे हैं। सीता एक जो माँ है और इसके जो माँ है ना, इसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा का नाम कैलाश है, दूसरा बेटा का नाम नारायण है और तीसरा बेटा का नाम बिजू है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा कि सीता के कितने बेटे हैं तो सीता के 3 बेटे हैं। सीता कितने बेटे हैं? सीता के 3 बेटे हैं। पहले बेटा का नाम क्या है? कैलाश, दूसरे बेटे के नाम नारायण और तीसरे बेटे के नाम बिजू, ठीक है। कैलाश नारायण बिजू। सीता के 3 बेटे हैं। पहला बेटा कैलाश है, दूसरा बेटा नारायण है और तीसरा बेटा बिजू है, ठीक है। कॉपी में नोट कीजिएगा कि सीता के 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और 3 नंबर में बिजू। अगला टॉपिक है कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भौरी तथा बिजू की पत्नी पुष्पा थी। जो सीता है इसके घर मतलब सीता जो है इसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटा का शादी हो चुकी है। तो पहले बेटा जो कैलाश है उसकी पत्नी के नाम राधा है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? राधा। दूसरा बेटा जो है नारायण, उसकी पत्नी का नाम भौरी है, भंवरी। और जो तीसरा बेटा बिजू है उसकी पत्नी का नाम पुष्पा है। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भौरी और बिजू की पत्नी पुष्पा, ठीक। तो यही ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भौरी तथा बिजू की पत्नी पुष्पा थी, ठीक है। याद रखिएगा कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी कौन? भौरी तथा
बिरजू की पत्नी पुष्पा थी। अगला टॉपिक है आपका कि सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। सीता को अपने घर में क्या महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। काहे घुटन महसूस होता है? आप कहानी में सुनेंगे कि सीता के 3 बेटे हैं। तीनों बेटे ने या एक दिन बैठकर यह निश्चय करता है कि माँ कैलाश क्या करता है कि दोनों भाई को बिठाता है, नारायण को, बिरजू को, और कहता है कि भाई माँ को रखने का मैंने अकेला ठेका नहीं ले रखा है। तुम कौन सा माँ के बेटे नहीं हो, कौन सा तुम माँ के घर में हिस्सा नहीं लिए हो, तुम्हारा भी फर्ज बनता है माँ को रखने का। और तीनों भाई अपना आपस में निर्णय करता है कि माँ को हम सब 1-1 महीना रखेंगे। माँ इधर से उधर लुढ़कती रहती है, कभी नारायण में, कभी बिरजू में, कभी कैलाश में। इसीलिए सीता को घर में क्या होता है? घुटन महसूस होता है। तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, कुछ जैसे कि रहे कि सीता को अपने घर में क्या महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है। घुटन, दम घुटता है, दम फूलल है। ठीक, आगे देखिए। इस कहानी में नारी की प्रधानता है। किस कहानी में? धरती कब तक घूमेगी कहानी में। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? तो नारी की। किसकी प्रधानता है? नारी की प्रधानता है। देखिएगा कि धरती मतलब इस कहानी में नारी की प्रधानता है। नोट कीजिएगा कि इस कहानी में नारी की प्रधानता है। कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता? तो नारी की प्रधानता है। अगला ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि इस कहानी का पात्र मतलब किस कहानी का पात्र? धरती कब तक घूमेगी कहानी का पात्र। ठीक है, तो इस कहानी का पात्र सीता है, कैलाश है, नारायण है, बिरजू है, राधा है, भंवरी है और पुष्पा है। इस कहानी का पात्र कौन है? जो कहानी में जिसका वर्णन आया है, जिससे मिलकर एक कहानी बना हुआ है, उसी को पात्र कहते हैं। जैसे कि आप सब फिल्म देखे होंगे तो उस फिल्म में जो मिलकर रोल निभाता है, जैसे खेसरिया है तो खेसरिया कोनो बाप बनल है, तो कोनो उसकी पत्नी बनती है, उसका भाई बनता है, उसी सबको पात्र कहते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का पात्र कौन कौन है? तो सीता, कैलाश, नारायण, बिरजू और कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भंवरी और बिरजू की पत्नी पुष्पा है। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब जो पार्ट 5 है धरती कब तक घूमेगी, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इससे पहले वर्णिका के 5 चैप्टर जैसे धरती जैसे कि दही वाली मंगमा, 2 चैप्टर ढांसते विश्वास, 3 चैप्टर माँ, 4 चैप्टर नगर, 5 चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, सबका मतलब पीछे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिसका अभी तक नहीं देखे वो जाकर देखिए और अपना ऑब्जेक्टिव टर्न कीजिए। आगे फिर लेकर आएंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।